हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 36 नंबर क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये एसआई और कांस्टेबल का क्लास चल रहा है, ठीक है। एसआई कांस्टेबल का, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चल रहा है। क्या दोस्तों? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स। तो ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए, और इस कैलकुलेशन के जरिए दोस्तों और भी क्वेश्चन को खुद से सेट करिए और बनाइए कि क्या आंसर होगा। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन का हल होगा, निदान होगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी आयु का योग 66 यानी 66 हैं तो उनकी आयु का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है वायु का गुणनफल, ठीक है। तो 5-6 कितना होता है? 5-6 11 होता है। तो 11 का मान कितना दे रखा है? 66 दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद दोस्तों क्या है, 5:6 में दे रखा है। तो 1 का मान 6 है, 1 का मान 6 है, तो 6×5 = 30 होता है और 6×6 = 36 होता है। इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 36 के पहला हम लोग पढ़ेंगे कितने बार? 10 बार, तो 360 आ जाएगा। फिर दोस्तों 360 आ जाएगा, फिर दोस्तों 360 आ जाएगा। ओके, 3 बार, ठीक है। तो 0 और 6×3 = 18, तितरी के 9, 9 1 10 आ गया हमारा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर रहेगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वर्ग का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर है ये, ठीक है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण दोस्तों 96 सेमी है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इजी फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। इजी फार्मूला का a बराबर d²/2। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 96 × 96 यानी 96 × 96/2। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों तो निकल के हमारा क्या आ जाएगा? 96, ठीक है। 96 × 48 निकल के आ जाएगा। कैसे आया दोस्तों? 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 48 दूना क्या होता है दोस्तों? 96। तो यहाँ पे 48 आया तो 48 × 96 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आंसर इतना निकल के चला आएगा फ्रेंड। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है फ्रेंड? ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है पुस्तक पर मुद्रिका मूल्य, ठीक है। पुस्तक पर मुद्रिका मूल्य दोस्तों 4400 है, ठीक है, यानी 4400 रुपये है, ठीक है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 20% का छूट देता है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 20% का छूट देता है। यदि वह फिर भी 10% लाभ कमाता है, यानी लाभ अर्जित करता है या लाभ कमाता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य रुपये में कितना हो जाएगा? रुपये में कितना हो जाएगा? देखिए फ्रेंड कितना होगा, MP/CP, ठीक है। MP/CP। तो MP की याद है रखा है 110, ठीक है। 110 यानी 10% लाभ यानी होता है, अपने आप में 100% ही होता है, लेकिन 10% लाभ अर्जित कर रहा है तो यानी 110%। प्लस में क्या कर रहा है? 20% छूट दे रहा है। तो छूट दे रहा है तो 100 में से 20 गया 80, ठीक है, 80। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो 110 का मान जो हमें दे रखा है, 110 का मान जो दे रखा है दोस्तों 4400 दे रखा है, 4400। तो 4400 आएगा कैसे दोस्तों? 40 से गुना करने पर आएगा, 40 से गुना। तो उसी हम लोग 80 में 40 से गुना करेंगे। 80 में 40 से इसको काटे, 80 में 40 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर 3200 निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 80 की 80 80 आप लोग 8×4 = 32 और 32 पर 2 जीरो चढ़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3200, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग? समझदार हैं आप लोग? बिल्कुल भी अच्छे तरीके के पढ़निहार हैं, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 39 नंबर यानी 39, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, एक रेलगाड़ी 336 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 32 सेकंड ले रहा है, ठीक है। क्या ले रहा है? 32 सेकंड ले रहा है।
32 सेकंड समय ले रहा है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 85 सेकंड लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। रेलगाड़ी का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई जो है कितना है वो हमें निकालना है सबसे पहले। तो ये हो गया मेरा कितना दिया दे रखा है यार, 636 दे रखा है, 636 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। तो 636 डिवाइड बाई 636 डिवाइड बाई 53, ठीक है, 53। इसको हम लोग कटाएंगे, फिर हम लोगों का आंसर कैसे निकलेगा, इसको कटाएंगे। पहले सबसे पहले तो यहाँ पर अंतर देखेंगे 32 और 85 का, तो 32-85 का अंतर जो हो जाएगा 53 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्या 32 में दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, 32 में 1.4, ठीक है, यानी 32 में हम लोग अगर गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा निकल के आ जाएगा 384, यानी 384 हमारा निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकला आप लोग समझ गए होंगे, समझदार हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कोई छोटा छोटा प्रश्न है उसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके बाद निकल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग उतना समझदार हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है तो इसको अच्छे प्रकार से समझाएंगे, ठीक है। 40 नंबर, सुरेश दौड़ने का पहले सुरेश जो है दौड़ का पहला चक्कर जो है 600 मिली प्रति घंटे की गति से पूरा करता होता है। यानी समझिए क्वेश्चन का कहने का मूल्य है, ठीक है। सुरेश दौड़ने से पहले दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, सुरेश ने दौड़ना स्टार्ट किया और पहला चक्कर 600 मिली प्रति घंटे की गति से पूरा होता है, ठीक है। और दौड़ का दूसरा चक्कर 400 मिली प्रति घंटे से पूरा होता है, यानी पूरा करता है, ठीक है। दोनों दोस्तों चक्रों को औसत गति प्रति सेकंड ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों चक्रों का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एवरेज हमें निकालना हो, ए भी, ठीक है, एवरेज स्पीड इसका क्या है, ठीक है, एवरेज स्पीड इसका क्या है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको काट देते हैं और देखिए एवरेज स्पीड हमें निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड हमें निकालना है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy/x+y, ठीक है, x+y, ठीक है। तो 2 तो दे रखा है, 2 तो दे रखा है, x का मान 600 भी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद भी दे रखा है हम लोगों को कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, ठीक है, कितना 400 दे रखा है आगे y का मान, ठीक है, 400 बट्टे में हम लोगों को दे रखा है 1000 होता है, ठीक है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग 10 से 10 कटाएं, 10 से 10 कटाएं, ठीक है, और 10 से यहाँ पर 10 है तो 10 कटाएं तो 60 बचा, ठीक है, यहाँ पर 60 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो 60 दूनी क्या होता है 120, 120 में इस 4 से गुना करेंगे तो 0 और 4 दूना 8 और 4 की 4, 480 हमारा निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अगर ये PDF लेना है तो 950171 92 543 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। व्हाट्सअप नंबर फ़ोनपे नंबर है, इस पर 10 रुपया पेमेंट करिए और इसी व्हाट्सअप पर आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए और ये PDF आपको हम दे देंगे, ठीक है। ये PDF आपको हम 10 रुपये में दे देंगे। ओके फ्रेंड, चलिए जय हिंद जय भारत।